पीछे भारत में मैं हूं प्रकाश। इस समय पूर्व सांसद पकौड़ी लाल जी के निवास पर गांव में पटेहरा मिर्जापुर में आपको बता दें, बेहद ही हर्ष का विषय है कि पूर्व सांसद 2 बार के सांसद रहे सोनभद्र से पकौड़ी लाल कोल जी ने एक अपनी नई पार्टी का उद्गम किया है। और पहले जिस पार्टी में थे वो थी अपना दल एस, और अब बिंद समता मूलक पार्टी के नाम से इन्होंने अपनी पार्टी की शुरुआत की है। अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा आपको। और चलिए हम जानते हैं सांसद जी से किस तरीके से अब पार्टी का विस्तार करेंगे और कहाँ कहाँ पे पार्टी का इनका कार्यक्रम होने जा रहा है, किस तरीके से पार्टी को लखनऊ और दिल्ली पहुँचाएंगे, सांसद विधायक बनाएंगे, किसको टिकट मिलेगा, क्या वजह रही है अपना दल से वापस आने की और अपना दल को छोड़ने की। जी बहुत बहुत स्वागत है सर सांसद जी आपका। चलिए जी इस पार्टी का जो आपने बनाया है तो उसके बारे में चलिए मैं सर्वप्रथम आपको भी प्रणाम करता हूँ और यह नए वर्ष के लिए पूरे भारतवासियों के लिए, पूरे जिला ही नहीं प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों के लिए ढेर सारी शुभकामना करते हैं कि नए साल नई उमंग और नया लक्ष्य लेकर के आएँ ताकि सारी खुशियाँ आंगन में भरी रहे, यही शुभकामना। जी नए वर्ष में नई पार्टी का उदय हुआ है, आपके नेतृत्व में क्या कहना चाहेंगे? इस पार्टी का नाम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, पार्टी होती है, पार्टी का नाम होता है, पार्टी का पता होता है, पार्टी का उद्देश्य होता है। जी तो पार्टी का उद्देश्य जो है ये समाज के कहने पर, समाज के काफ़ी लोगों ने ये बहुत अरसे से कि अब आप कहीं ना कहीं पार्टी में रह करके, चाहे बहुजन में रह करके या कांग्रेस में या भाजपा में या अपना दल में रह करके समाज का सेवा कर रहे थे। तो उन लोगों ने समाज की मांग थी कि नहीं, एक हम लोगों को पार्टी बना दिया जाए। आप अपने रहते रहते बहुत दिन से मांग थी, तो इन लोगों ने बार बार मीटिंग किया, बार बार हमको बुलाया। तो परसों कल मीटिंग थी इन लोगों की, कल ये चौथी पाँचवीं मीटिंग थी इन लोगों की। तो कल वही पार्टी के लिए बोलें कि भाई पार्टी के नाम ले लीजिए और पार्टी का संविधान बना करके और पार्टी को रजिस्ट्रेशन करके हम लोगों को दे दीजिए, ताकि हम लोग भी अपने समाज की एकता, समाज की विकास की बात हम लोग भी रखें। तो ये सब चीज़ें बदे हमने कहा सहमति, उन लोगों के प्रस्ताव रखा, हमने उसका समर्थन कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको भी तब तक रहना है जब तक पार्टी का कंप्लीट नहीं हो जाता है, पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है और पार्टी का उद्देश्य जो है हम लोगों को नहीं बता दिया जाता है। हम लोग अभी इसके बारे में अनभिज्ञ हैं, ऐसे समाज के लोगों ने कहा। हम कहा भाई चलिए, हमारी दोस्ती है, अपने लोगों से है। और पार्टी का उद्देश्य तो हुआ कि बिंद समता मूलक समाज पार्टी का नाम दिया गया पार्टी। इस बार सब लोगों ने प्रसन्नता जाहिर की, कहा कि नहीं ठीक है, समता का मतलब है सारे समाज के लोग हैं, न जात है, न पात है, न कहीं जगह किसी व्यक्तिगत का है, समाज का है। और हर जात में, हर समुदाय में अमीर गरीब हैं और सबको रोटी कपड़ा मकान सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए सामाजिक पार्टी। सांसद जी लगातार 10 साल आप सांसद रहे, अपना दल से आपकी बहू विधायक हैं, आपके पुत्र 2 बार 3 बार विधायक रहे, आपके पुत्र भी, छोटे पुत्र ब्लॉक प्रमुख हैं। क्या वजह रही अपना दल को छोड़ने की? अपना दल को ज़रूरत नहीं है हमारी, सीधी सी बात। ये आप कह रहे हैं या फिर किसी और के? नहीं, अपने मुँह से नहीं, हमारी हमको आशीष पटेल ने कह दिए कि आपकी ज़रूरत नहीं है और हमारे तरफ से आप स्वतंत्र हैं, आप जा सकते हैं। तो मैंने फिर भी पार्टी के साथ लगा रहा, बहू को लगाकर, अपने बच्चों के लिए, नाती नतरुन के लगे रहा। लेकिन फिर भी उन्होंने कि घर में न जाए, इनकी गन से न जुड़े, न रहे, पता नहीं उनको क्या नाराज़गी हुआ। नाराज़गी का कारण आज तक नहीं समझ पाए, उन्होंने ऐसा शब्द क्यों कहा कि आपकी ज़रूरत नहीं है। जनता ऐसा मानती है, आपके समाज के लोग ऐसा मानते हैं कि अपना दल का जो अस्तित्व मिर्जापुर सोनभद्र में है वो आपकी वजह से है, तो फिर आपकी जरूरत अचानक क्यों नहीं रही उनको? क्यों? अब इसका जवाब वो देंगे। हमको तो यह कह दिए कि उन्होंने सपा को पैसा बांटा, सपा का प्रचार किया और बहू को हराने का पूर्ण रूप से काम किया। इसका प्रमाण आपने कुछ मांगा? ऐसा प्रमाण का उनके पास में, उन तो अगर वो उनके लोग हैं, पूरे जनपद में हैं, पक्ष विपक्ष के लोग हैं, अगर उनमें जरा सा भी ईमानदारी हो, नैतिकता हो या समझदारी हो, जांच करा लें। एक शब्द भी अगर कहीं से अगर पार्टी विरोधी या और बहु विरोधी या ऐसा कोई विरोधी शब्द निकला हो, हम शब्द के लिए दोषी माने जाएंगे और कहना और करना तो बड़ी दूर है। अपनी बहू का विरोध आप क्यों करेंगे? हम बहू का विरोध कैसे? हम देश में बाग लगाने चले हैं भैया, और घर में आग लगाएंगे। और पार्टी के अगर होता तो जो हमारा टिकट काटे आशीष पटेल, तो हम कोई जगह पार्टी में और नहीं चले जाते। हमारा हर पार्टी से संबंध है, हर पार्टी में हम काम किए हैं और हर पार्टी के लोगों से भी हमारा मानवीय धर्म के तहत व्यक्तिगत तौर पर सबसे सम्मान है, हम सबसे जुड़े हुए हैं, इसी बात। तो आपकी बहू अपना दल में यथावत बनी रहेंगी? अब यथावत हैं, अभी तो विधायक वर्तमान में हैं
अब उनको भी कह दिया गया कि रिंकी तुम्हारा पकौड़ी ने विरोध किया, सपा को पैसा बांटा और तुम्हें हराने का काम किया। वो भी नाराज़ हो गई है, नहीं समझ पा रही है और कि उसको तो भरोसा होना चाहिए पिता कि जैसे पुरुष पर इस तरीके का लांछन लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? काय पर आप एक पिता के तुल्य हैं उनके, आशीष जी के और आपकी बहू के, और आपने पार्टी को वहाँ पे नींव मजबूत रखी थी, तो ऐसे में आपके ऊपर आरोप इस तरीके हमें का आरोप लगाना- नहीं समझ पे आ रहा है ना कि बहुत तो उनके कहने पर नाराज हो गई कि हमको हराने का काम किए। आशीष पटेल की सारी बात मान ली, लेकिन आशीष पटेल या अनुप्रिया पटेल तो क्योंकि मैं आशीष पटेल कहे थे तो हम सोचा कि हो सकता है कहीं ना कहीं गुस्सा में कोई बात से कहे हों, और हमारा इतनी गलती है कि मैं टिकट की मांग कर लिया था। मैंने उनका टिकट सोनभद्र से उनका हमारा टिकट है, हमको आप टिकट दीजिए। उन्होंने न दे करके बल्कि न किसी और को देने की बात थी। फिर जब मैं जिद पकड़ा तो उन्होंने इनका था कि क्यों ऐसे ऐसे कह दिए कि मानेगी, अरे टिकट की मांग की। हमारा मन था हम देते न देते कहते, तो पता नहीं। और हमने उनका जब आदमी हमको जवाब दिया तो मैंने कहा कि हम पूरे चुनाव लड़ेंगे, लड़ाएंगे मिर्ज़ापुर से, यहाँ जहाँ से हमारे होगा हम अपनी लड़ाएंगे। तो ऐसा कर दिया। इस पर हम ज़्यादा नाराज़ हो गए कि आपने हमको धमकाया कि हम सब जगह से चुनाव लड़ेंगे। अब पता नहीं काहे नाराज़ हुए, इन नाराज़ का कारण वही बता सकते हैं। हमारे पास सांसद जी, कुछ लोगों का कहना है कि आप अपना दल का बी टीम बन के काम करेंगे, चुनाव आने पर आप फिर उनके साथ इंटरनली लग जाएंगे। कौन कह रहा है? कुछ लोग ऐसा समाज में कह रहे हैं कि कल जब से आपकी पार्टी का कल वहाँ पे आपने अनाउंस किया है। नहीं, पार्टी की कोई ऐसा नहीं किया होगा। हम अपनी पार्टी बना रहे हैं, पूर्ण रूप से अभी नहीं है। उसका संविधान बनना है, चुनाव आयोग से मिलना है, वहाँ पे देना, जो अभी सारी फार्मेलिटियाँ है, पूरा जब हो जाएगा तो हम चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे, किसे समझौता करेंगे कि नहीं करेंगे, अकेले लड़ेंगे, तो ये तो अभी ऐसा कोई चर्चा है नहीं। तो सिर्फ मिर्ज़ापुर में ही सीमित रहेंगे सांसद जी? नहीं, हम पूरे का कहा तो राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे हैं। हाँ, पूरे भारत के कोने कोने में तो रहेंगे। ये मान के चला जाए कि मतलब नाराजगी जो है खास कर से अनुप्रिया जी और आशीष जी से। तो अनुप्रिया आशीष पटेल से नाराज़ है। ये भी नाराज़गी के कारण हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर क्यों नाराज़ हुए, या काहे हमारा टिकट काटे, काहे नाराज़ हुए, और काहे कौने बात पर उन्होंने कह दिया कि आपकी जरूरत हमको नहीं है। पार्टी बनाने से पहले आपसे कोई चर्चा हुई या फिर उसके बाद कोई फोन आया पार्टी बनाने के बाद नहीं तो पार्टी कि आप वापस आ जाइए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, आज तक बात नहीं हुई है। आज बात नहीं हुई है। सैकड़ों मीटिंगें रखी गई लेकिन हमको कोई सूचना नहीं मिली। जब नहीं चुनाव मिली, के बाद से लगातार आपसे दूरी चुनाव बना से है। लेकर आज तक हमें कोई बात नहीं हुई है। कोई बात नहीं हुई, आज तक नहीं बात हुई है, और ना वो करेंगे। हमारी ज़रूरतें जब उनको नहीं है तो नहीं है, तो हम कोई ना कोई पार्टी में चले जाते या कोई ना कोई पार्टी होती। लेकिन जब समाज की मांग आई नहीं एक पार्टी बना दीजिए, तो हम उसी में अपना समाज की पार्टी में समाज का सांसद जी, क्या लग रहा है अगला चुनाव अनुप्रिया पटेल क्या आपके बगैर जीत पाएंगी हम? अरे नहीं, वो हम उसके बाद नहीं कह पाएंगे। क्योंकि आपकी बिरादरी जो कोल बिरादरी है उसका वोट बैंक यहाँ पर बहुत ही बड़ा है, जनाधार आपका। देखिए, पार्टी- आपके साथ कोल बिरादरी के अलावा एससी वर्ग के बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तमाम बीसी लोग जुड़े हैं, तो वो सब वोट लगभग आपके साथ में है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब वो है कि इसमें से उनके भी आदमी होंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम जात पात की पार्टी तो बनाए नहीं हैं, समझ ना। लेकिन कोल बिरादरी जो यहाँ की है वो आपको बहुत मानती ये है। तो आप लोगों की महानता है, यहाँ के क्षेत्र के लोगों की महानता, कोलों की महानता है जो हमको अपना नेता मानते हैं। अब उनकी महानता हमको मानते हैं, हम उनको एक खरा उतरते हैं, आधी रात पछली पर उनके साथ में तो रहते जैसा हैं। कि आपने बताया कि यादव जी बैठे हैं, वो धरकार हैं जाति से, और वो भी चाहते हैं कि आप नई पार्टी बना के आगे बढ़ें, तो ये आपके प्रति प्यार ही है। तो आप वही तो बताया कि इन लोगों की महानता है कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इन लोगों पे इनका भरोसा भी है कि जहाँ हम लोगों को ले जाएंगे वो सही जगह ले जाएंगे और सही जगह काम करेंगे, सही रास्ता हम लोगों को देंगे। जी, हाँ, इन लोगों को झूठ लवार या फंसाने की बात कभी नहीं किया, इसलिए हम आज तक सबको हमको मानते हैं। आगामी 2027 में क्या चुनाव आपकी पार्टी लड़ेगी? लड़ेगी, 96 से खूब लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी, धुआंधार लड़ेगी चुनाव, और बन जाएगा। 27 आते बहुत दूर तक हम लोग ले जाएंगे। समाज जिस रास्ते, जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और बढ़ने की बात कर रहा है, सहयोग करने और सहयोग देने की बात कर रहा है, इसे लग रहा है कि 27 में हम लोग पार्लियामेंट से लेकर के या यहाँ विधानसभा से लेकर के हमारे लोगों का खाता खुलेगा। चलिए, तो हमारा बहू को घर भी फोड़ने का काम किया, पता नहीं क्या हो गया इनको। एक बार फिर से बताना। अरे लड़के को कहा कि हमने बीमार हुआ, लड़का बीमार हुआ तो हमको पता नहीं था। लोगों ने ये कह दिया कि अपने पापा से मत बताइएगा और घर पर मत बताइएगा, और आपको कैंसर हो गया है तो हम आपकी दवाई करा देंगे, और पिता टेंशन में हो जाएंगे, घर टेंशन में हो जाएगा, पिता का हार्ट अटैक हो जाएगा, इसे बताना मत। लड़का मेरा मरती दम तक नहीं बताया मरती दम तक नहीं बताया।
और इसके बाद में कोई भी नहीं बताया, घर वाले भी नहीं जान पाए। और एक बार जब हमको अनुप्रिया पटेल से पूछा, उन्हें हाल चाल लिया तो दिल्ली में, हमने कहा कहीं उनको कैंसर हो गया पता है? हम कहा हमको तो दीदी पता नहीं है कि कहाँ से कैंसर हो गया। फिर मैंने गया उनको देखा तो राहुल बीमार था। फिर हम कहा हमसे क्यों नहीं बताया? फिर आशीष भैया से कहा, तो आशीष भैया हम कहा भैया आप कहें आप घबराओ मुझे, हम इसका हमको आपको भले पता न हो लेकिन इसकी दवाई हम करा रहे हैं। लेकिन जब लड़के से पूछा तो उन्होंने कहा कोई बाबू दवा नहीं करा रहे हैं, कोई बात नहीं करा रहे हैं, और एक कीमो लगवा रहे हैं जिस कीमो का दाम 90,000 रुपया कीमो का दाम, 10,000 रुपये का दवाई था, लेकिन हर कीमो पर 5 लाख रुपया लिया जाता था। ऐसा 20 कीमो चढ़वा चुके थे और कई करोड़। किसके द्वारा लिया जाता था? अरे वही इन्हीं के आदमी थे, आशीष पटेल के। मतलब 90,000 का 5 लाख लेते थे? 90,000 का 10,000 दवाई के मान लीजिए, 1 लाख हुआ, समझ था ना। 1 लाख की जगह 5 लाख रुपया दिए जाते थे और 20 कीमो उन्होंने चढ़वा दिया। और 20 कीमो तक का हमको पता नहीं था कि 20 कीमो लग गए। ये तो जब बार और कुछ झरने लगा कुल बात, तब जानकारी हुई। तब आशीष पटेल से जब हमने काम का भैया बीमार है तो आप कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं और लड़के का तबीयत दिन पर दिन ख़राब होता चला रहा, का देख रहे कहीं के लेके जाएंगे, अच्छा कहीं छोड़ो हम लेके जा रहे हैं। उन्होंने बम्बई लेके गए, तो बम्बई लेके गए तो हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में दुबे जी थे जो बड़े हेड थे, तो उन्होंने कहा कि आशीष भैया से कहा कि ये 10 से 15 दिन का मेहमान है, इससे ज़्यादा हम नहीं जी पाएंगे। तब जा कर के हमको हुआ, हमको जब आशीष पटेल ने बताया मैं धड़ाम से गिरा, चिंता हुआ, सब बात हुए, दौड़े लगे, सब जगह काफ़ी दौड़े। माननीय मुख्यमंत्री गए हमने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वीज़ा बनवा देंगे हम, जहाँ विश्व के किसी भी कोने में जाना हो, जहाँ जैसे राहुल बचे उसे बचाओ, हम राहुल को बहुत चाहते हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना था, योगी महाराज का। हाँ, उन्होंने कहा कि सांसद जी चाहे जैसे बचे बचाओ, और जितनी दौलत लग जाएगी, पैसा लग जाएगा, वीज़ा बनवा हम देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बचाओ। तो हम वहाँ जा कर के सुश्रुत हॉस्पिटल में एक जो डॉक्टर थे तो उसमें लेके गए, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में, रूस में, जापान में हम भारत के ही लोग जा कर के इस कैंसर का ऑपरेशन करते हैं, तो चाहे यहाँ करा दो चाहे वहाँ करा दो। हम कहा भैया जब आप ही को करना है डॉक्टर साहब, चाहे अमेरिका ले जाएंगे तो आप ही करेंगे, यहाँ करेंगे तो करेंगे, आप देखिए। उन्होंने कहा अच्छा थोड़ा नॉर्मल हो जाए, लेकिन नॉर्मल हुआ नहीं। तब तक इतना बीमारी भयंकर हो गया था कि उसके कीटाणु सारे चौतरफा। किसको जिम्मेदार मानते हैं? हाँ, किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब इसको जिम्मेदारी जो पहले जब देख रहे थे तो इसके जिम्मेदार तो कहा था आशीष पटेल थे, जिनको आगे जानकारी थी, दवाई भी करा रहे थे, हमको नहीं बताए। सबसे बड़ा दोस्त ये हुआ ना, हमको बताना चाहिए, लड़के को रोक दिया गया। और हमसे तब बताया जब कहें कि 10 से 15 दिन का मेहमान है, फिर भी 6 महीना 2 दिन लड़का जिया, लेकिन इतना भयंकर हो गया कि नहीं जी पाया। जैसा कि अभी आपने कहा मतलब आशीष पटेल ने हमारे लड़के को मार दिया, अब वही करके नहीं बताया। अगर बताए होते, या मुख्यमंत्री जब हमसे कह सकते हैं कि पूरा विश्व के कोने में ले जाओ, अगर इनको समय नहीं मिला अपनी पार्टी के काम करने के लिए, फिर भी इनका आदमी जो इसको लगाए थे, यहाँ लगाए हैं, वो आदमी 5 लाख रुपया क्यों लेता था? करोड़ों रुपया तो इसे ले लिया, और दवा भी कायदे से नहीं कराया, और हमको भी नहीं बताए। तो लड़कों को मार डालने का हाथ नहीं है, क्या समझा जाएगा इसे? तो अब तो लड़का तो हमारा मर ही गया। अब चलिए मेरे नसीब में नहीं था, मैं इसको मान लिया, लेकिन अब यह है कि जो घर फोड़ दिए भैया, जो घर फोड़ दिए कि सपा का प्रचार किए, सपा का, और फिर टिकट भी काट दिए। ऑलरेडी मैं विधायक सांसद रहा तो क्या ज़रूरत थी? तो उन्होंने अब पार्टी हार गए, हरा भी दी, इतना बुरी तरह से हारे कि फिर कर दिए। अब हम तो लगे थे वहाँ के अरे भाजपा के लोगों वहाँ तो लगा कि ये विशेष कम पर हार गए। जब हार गए तो ठिकरा हमारे पर फोड़ दिए। आशीष भैया करें कि तुमको हराने में पकौड़ी का हाथ है, और पकौड़ी ने सपा को पैसा बांटा, सपा का प्रचार किया, ताकि हमारा घर भी फूट गया। बहू हमसे नाराज़ हो गई कि हमको हमारे को हराने में लगे। हम चले हैं देश में बाग लगाने और घर में आग लगाएंगे। और हम आज विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, प्रमुख भी रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, और हम सबको जोड़ने का काम किए, घर में आग लगाएंगे। अगर हमको लगाने होता तो हम पार्टी से टिकट लेकर हम चुनाव में बर्बाद करने का पूरा परिवार के आपके बर्बाद करने का पूरा श्रेय, पूरा श्रेय है, पूरा बात है आशीष पटेल जी का, इसमें 2 राय नहीं है। और उल्टा हमारे ऊपर ब्लेम भी लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आज तक बात भी नहीं कर रहे हैं। कारण क्या नाराज का, जैसे मैंने भी पहले नहीं बताया कि हमको खुद को नहीं पता है कि नाराज़गी का कारण क्या है, कि क्या नाराज के कारण, कहाँ नाराज के कारण। हमसे ऐसा कुछ कसूर नहीं हुआ है, ऐसा कोई शब्द नहीं ऐसा बोले हैं, ऐसा कोई नाराजगी हमारे वक्त पे मतलब बता देते शायद राहुल जिंदा होते। वक्त पे शायद पता चल जाता राहुल जिंदा होते। नहीं, आज अगर वक्त पर हमको बता दिए होते, या लड़के को मेरे रोके न होते,
कि बताना मत, तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो गए हैं, हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएंगे, बताना मत, इसको ठीक करा देंगे। ना तो दवाई कराए और ना तो हमको बताए, पता भी नहीं चला। और हमको लास्ट में पता चला जब डॉक्टर ने उन आशीष पटेल से कहा कि नहीं 10 से 15 दिन का मेहमान है, और तब हमको पता चला। तब बताइए हम क्या कर सकते हैं 10 से 15 दिन के मेहमान में। और तब तक भरे में उसके कैंसर के कीटाणु पूरे शरीर, पूरे खोपड़ा, पूरे शरीर में एकदम छा गए। तब वैसे तड़प के मर गया लड़का। और इन्होंने दवाई भी नहीं करा, बाद में रोक के बताया कि बाबू दवाई नहीं करा रहे हैं, ना दवाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, दर्द भी बढ़ा। कहना चाहेंगे उनके लिए? अब उनके लिए क्या चलेंगे, अब वो खुद अपना अपना जो अच्छा किए होंगे अच्छा बोएंगे, जो कटेंगे। परमात्मा भी कुछ छोड़ देते हैं, अब हम क्या कह पाएंगे, हम कहने लायक भी कुछ नहीं है। अब तो हमारा तो जो था बिगड़ ही गया। अब जो जैसा किए होंगे अब उनको मिलेगा, उनको करेंगे। और सब काम अपने पर नहीं लेना चाहिए, कुछ न कुछ परमात्मा भगवान के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए। तो जैसा होगा होगा, अपना करेंगे भगवान, ठीक है, करेंगे।